उत्तराखंड बीजेपी ने केंद्र से 16 स्टार प्रचारक मांगे हैं। प्रत्याशियों के प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की मांग की गई है। प्रदेश नेतृत्व की ओर से केंद्र को सूची भेज दी गई है। सूची में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी का नाम शामिल है। स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह का भी प्रचार के लिए मांग की जा रही है। उत्तराखंड बीजेपी ने केंद्र से मांग की है स्टार प्रचारकों की, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक और उसको देखते हुए स्टार प्रचारकों की मांग की गई है। प्रत्याशियों के प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की मांग, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। बीजेपी ने केंद्र से स्टार प्रचारक मांगे हैं और उन्होंने अपनी जो सूची है वो केंद्र को भेजी है और सूची में पीएम अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह की भी प्रचार के लिए मांग। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नासिर हुसैन लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। नासिर, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है और इनको देखते हुए अब उत्तराखंड बीजेपी ने केंद्र से एक मांग कर दी है स्टार प्रचारकों की, क्या कुछ पूरी जानकारी? सूची भी केंद्र को भेज दी गई है उत्तराखंड बीजेपी की ओर से। दीपिका, अब चुनाव शुरू हो चुका है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ऐसे में जब नामांकन के बाद कैंडिडेट से उनको प्रचार की आवश्यकता होगी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 16 स्टार प्रचारकों की एक सूची केंद्रीय आला कमान को भेजी है, ताकि जब चुनाव शुरू हो, प्रचार शुरू हो, तब इनके पक्ष में जो उनके केंद्रीय नेता हैं वो प्रचार प्रसार करने के लिए आए। 16 लोगों की ये सूची है और इसको भेज दी गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका नाम है, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है और वो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में उनका नाम भी इस फहरिस्त में भेजा गया, ताकि ये लोग प्रचार करने के लिए आए और जो पांचों लोकसभा सीट हैं, जो प्रत्याशी मैदान में उतारे भारतीय जनता पार्टी ने, उनको इनके प्रचार में मदद मिल सके। क्योंकि तमाम लोग इनको चुनना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार जब भी कोई चुनाव होता है तो अपने बड़े नेताओं को बुलाती है और बड़ी रैलियों का आयोजन करती है, ताकि जो जनता है वो इनको सुन सके और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, रीतियां हैं, उनसे प्रभावित हो सके और उसके बाद उनको वोट कर सके। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से प्रसार करना चाहती है, ताकि कोई कमी ना रह जाए। हालांकि अभी प्रचार का दौर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी सूची भेज दी गई है ताकि समय पर उनकी रैली आयोजित किया सके, उनके कार्यक्रम तय किए जा सके। बिल्कुल नासिर, और क्या लगता है कौन कौन से वो बड़े चेहरे हो सकते हैं केंद्र की तरफ से जो उत्तराखंड में चुनावी प्रचार प्रसार के लिए आ सकते हैं? हालांकि अगर बात करें उत्तराखंड बीजेपी की तो 16 स्टार प्रचारकों की सूची दी गई है, लेकिन केंद्र की तरफ से कौन कौन आ सकता है बड़े चेहरों में से? देखिए, जो सूची भेजी गई है, उम्मीद ये है कि उस पर 10% मोहर लग सकती है, क्योंकि जो नेता हैं तमाम जिनकी मांग की गई है वो खुद उनका लगाव उत्तराखंड से रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उनका काफी लगाव उत्तराखंड से रहता है और वो कई बार चुनाव के वक्त यहाँ पर रैलियां करने के लिए आते हैं। और वैसे भी रैलियों के अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आते रहते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार उत्तराखंड में प्रचार के लिए आ चुके हैं और उम्मीद है कि इस बार जो सूची भेजी गई है उसमें कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से उत्तराखंड का रुख करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण पद होता है, ऐसे में पार्टी के अध्यक्ष का आना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और उम्मीद ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड आ सकते हैं। हालांकि क्या कार्यक्रम होंगे, कब कार्यक्रम होंगे, ये अभी तय नहीं हो पाया है। अभी फिलहाल सूची भेजी गई है, सूची को कितना अप्रूव मिलता है, कितने लोगों के कार्यक्रम उत्तराखंड में लगाए जाते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये 16 लोगों की सूची भेजी गई है और उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये तमाम लोग उत्तराखंड में प्रचार प्रसार के लिए आ सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे साथ ही साथ फिलहाल क्या कुछ सरगर्मियां देखने को मिल रही है उत्तराखंड में? जो बीजेपी के राज्य नेता है उनकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, अभी चूंकि जो पांचों लोकसभा सीट है उस पर एक बड़े महत्वपूर्ण चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। खुद राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है अनिल बलूनी, उनको पौड़ी गढ़वाल से टिकट दिया गया है। वो अपने आप में खुद एक ब्रांड माने जाते हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से टिकट दिया गया है, वो भी एक फेमस चेहरा है। इसके अलावा जो बाकी के 3 सिटिंग सांसद रहे हैं, तो ऐसे में जो केंद्रीय नेता है वो कब आते हैं, कार्यक्रम कब लगते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी नॉमिनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब निर्वाचन आयोग प्रचार के लिए मौका देगा, प्रचार का समय देगा, उस वक्त इन तमाम लोगों के कार्यक्रम लगेंगे।
फिलहाल सूची भेजी गई है, कितने दिनों में वहां से पोल मिलता है, कितने दिनों में कार्यक्रम लगाए जाते हैं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल नासिर, क्योंकि देखिए सूची आपने जिस तरीके से बताया कि 16 स्टार प्रचारकों की भेज दी गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अक्सर ये कहते हुए आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से एक अलग लगाव है, तो उसको देखते हुए क्या कुछ कहा जा सकता है? किस तरीके से मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या आएंगे चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि देखिए मांग यहाँ पर की गई है स्टार प्रचारकों की? देखिए, अब तक के जितने भी चुनाव उत्तराखंड में हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सभी चुनाव में उन्होंने शिरकत की है, यानी सभी चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड जरूर आए हैं। उम्मीद इस बार भी यही जताई जा रही है कि इस बार के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते थे, क्योंकि उनका बेहद लगाव उत्तराखंड से रहा है। उत्तराखंड में वो कई बार आते रहते हैं, भगवान केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए वो आते रहते हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जब चुनाव होगा तो, और जिस तरीके से कार्यक्रम भेजा गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कमेटी की तरफ से, तो जाहिर तौर पर उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के पास अगर समय होगा तो वो जरूर निकालेंगे और उत्तराखंड आकर के यहाँ पर आकर यहाँ की जनता से बातचीत जरूर करेंगे। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री आ सकते हैं। जी बिल्कुल नासिर, साथ ही साथ क्योंकि देखिए अब चुनाव जो है वो नजदीक है और पहले चरण में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, ऐसे में वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है चुनाव की तैयारियों की अगर बातचीत की जाए तो? देखिए दीपिका, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव की तैयारियां पहले से ही कर रही थी और वो हमेशा चुनाव मोड में रहती है। आचार संहिता लगने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार प्रसार एक तरीके से शुरू कर दिया गया था। फिलहाल चूंकि आचार संहिता लग चुकी है और प्रचार का समय भी शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तमाम जो अपने उनके पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत कर रही है, एक रूपरेखा तैयार कर रही है कि जब प्रचार प्रसार शुरू होगा तो कैसे प्रचार प्रसार किया जाएगा। तमाम लोगों के साथ बैठकें की जा रही है और एक रणनीति तय की जा रही है कि आने वाले समय में प्रचार प्रसार कैसे करेंगे और कैसे अपने पांचों के पांचों जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए उनको कैसे जीतकर सांसद बनाकर सदन में भेजा जा सके।